अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्श। स्टार्ट करते हैं 1.3 को। क्वेश्चन 1, अगर लेक्चर 0 नहीं देखा आई हाईली रिकमेंडेड दैट वो लेक्चर मिस करने वाला नहीं है। 1.3 की बात ही कर रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। 10th मैथमेटिक्स फुल बुक, 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को देखो। और 1.3 का लेक्चर 0 तो हाईली रिकमेंडेड है, वो नहीं मिस करना चाहिए क्योंकि वहाँ मोड की प्रॉपर्टीज और सारी बातें हो चुकी हैं। जिन्होंने देखा है उन्हें मेरी बात ज़्यादा समझ आ रही होगी, तो मैं बोर नहीं करता, जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। बट वो वीडियोस देखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट। ओके, लेट्स डू दैट। मॉडुलस, जैसे हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंजीनियर्स क्या कहते हैं, मोड कह देते होते हैं। पर आप मॉडुलस ही बोलिएगा क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है ना अभी। दूसरी बात, ये जो दो स्टिक्स है ना, इनको माइंड में रखना है कि मॉडुलस का मतलब है दो स्टिक्स, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये एक बात है, समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू है, मान लो अगर मुझे कोई कहे कि a 9 के इक्वल है, मैं कहूँगा ओके। a -9 के इक्वल है, मैं कहूँगा ओके। लेकिन a = -9 है, अगर a मॉडुलस में है तो वो -9 नहीं, वो क्या है 9। सर क्या कह रहे हैं आप? मोड का मतलब ही ये है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने जो पढ़ा था, मैं थोड़ा सा डिफाइन करने लगा हूँ कि एक मान लो x एक्सिस है और एक y एक्सिस है और यहाँ पे हमारा वेक्टर पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहते थे कि ये जो डिस्टेंस सर आप बता रहे हैं ना, इस डिस्टेंस को फाइंड करने को कहते हैं मॉडुलस। तो कभी किसी ने कहा है कि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो सकता है? नो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई बंदा ये नहीं कह सकता यहाँ से लेके वहां तक -17 मीटर बनते हैं, नेवर। पॉजिटिव ही होगा ना, जब भी आप कहीं जाएंगे आएंगे, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात याद रखनी है, बार बार जिक्र कर रहा हूँ इसका। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 सॉल्व करना है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। 4 पार्ट है। पहले पार्ट में उसने कहा इसका मॉडुलस फाइंड कीजिए। एक काम करते हैं, इसको कोई नेम दे देते हैं। कुछ लोग A B C Z जो मर्जी दे दो। बुक वाला क्योंकि Z यूज़ कर रहा था तो माजरत के साथ मैं भी Z ही यूज़ करूँगा कि जो भी क्वेश्चन है हम लेट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन 4 + 3 आयोटा किसके इक्वल है जी? Z के इक्वल है। इस मार्कर को छोड़ देते हैं, इसकी इंक इजाज़त नहीं दे रही लिखने की। ओके, टेकिंग मोड या टेकिंग मॉडुलस, जो आपको सूट करे ज़्यादा, ठीक है, आपने वो लिख लेना है। ये फर्स्ट पार्ट है ना, तो मैं भी कंप्लीट वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। टेकिंग मॉडुलस, अब जब हम मॉडुलस लेंगे, या इस तरह लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस, ठीक है, वो भी ठीक है। 4 + 3 आयोटा, ये हमने मॉडुलस लेना है किसके ऊपर? इसके ऊपर। नाउ एज या अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस, मैं मॉडुलस पूरा क्यों लिख रहा हूँ आपके लिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि z का अगर कोई फॉर्मूला है तो वो किसके बराबर है? पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह क्या है 4 + y का स्क्वायर, और उसकी जगह पे क्या है आयोटा के साथ जो भी लिखा है, जो कि है 3। ये जो मैं पूरा ताम यहाँ कर रहा हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे बाद में, आपने ऐसे ही करना है ताकि आपको बोर्ड के अटेम्पटेशन की आदत ऐसी पड़े कि नंबर ना कटे भाई। मुझे पता डायरेक्ट किया जा सकता है कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट 5, ये मुझे भी आता है डायरेक्ट करना, लेकिन बेहतर यही है कि हम सारे स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आपके बोर्ड में नंबर ना डिडक्ट हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, x की जगह क्या लिखा है 4 उसका स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या लिखा है आयोटा के साथ। देखो ये क्वेश्चन है ना, आयोटा के साथ, इसे हम लोग z से डिनोट करते थे अगर आपको याद हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, ये z यार मैं बहुत ही बुरा डालता हूँ, आप थोड़ा सा बेहतर मेरे से डालिएगा, आपने पेपर देने हैं। आयोटा के साथ जो लिखा है वो क्या है y, आयोटा के साथ जो लिखा है वो क्या है y। तो यहाँ पे y क्या है 3 और x क्या है 4, हमने उसको पुट कर देना, x की जगह 4 y की जगह पे 3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं सिंपली। 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। बहुत ईजी हो गया ना, जब हम इनका स्क्वायर रूट ऐड करेंगे 16 और 9 क्या बनेगा 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है सर? 5 का स्क्वायर होता है, तो बना के काट देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आया? तो z का हमने मोड निकाला, जो कि फाइनल आंसर क्या निकला 5। बुक से आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा एंड आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक आपको सही से समझ आया। पार्ट 2 मेरा मशवरा ये है, एक दफ़ा खुद ट्राई जरूर करो। सर वो माइनस वाला है तो कोई मसला नहीं, ट्राई करना तो बनता है ना, आपको पता तो है माइनस वाला हो कोई भी हो, हमें क्या लेना देना। ये जो लाइंस मैंने इतनी खूबसूरती से मारी है ना, z टेकिंग मॉडुलस वगैरह, ये आपने हर पार्ट में करनी है। मैंने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ किया है, टीचर हूँ, खड़ूस हूँ, फ़ायदा उठा रहा हूँ, कम लिखूंगा मैं, ठीक है। आपने नहीं ऐसे करना, आपने कंप्लीट लिखना है। मैं सिर्फ पहला स्टेप लिखूंगा रिपीट में कि लेट कर लो z किसके इक्वल है -5 -4 आयोटा के। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो सारा ताम झाम करके मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस स्टेप से इधर आने लगा हूँ,
ठीक है, आपने ये लाइंस लिखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके नंबर ना कटें यार, मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला मैं क्या करूँगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है -5 प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर वो क्या है -4। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक यहाँ पे x क्या है -5 और y क्या है -4, दोनों माइनस में है, यहाँ दोनों प्लस में थे, वहाँ दोनों माइनस में है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं फर्क पड़ता, अभी देखना कोई फर्क पड़ेगा तो बताना। अगर हम -5 का स्क्वायर लें तो आप जानते हो कि अगर वैल्यू की पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, ये वाला प्लस, -4 का स्क्वायर पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब ये हुआ 25 और 16 को ऐड करो, क्या बनता है सर 25 और 16 ये बनता है 41, क्या किसी का स्क्वायर रूट बनता है, नो, ख़त्म हो गया, बिल्कुल सही, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। तो होपफुली ये पार्ट 2 भी आपको समझ आ गया और इतना ही ईजी है। मैंने जो स्टेप्स खाए हैं आपने नहीं खाने, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, एक दफ़ा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ये सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही सारे स्टेप्स लिखने हैं ताकि आपके मार्क्स ना डिडक्ट हों, और कोई वजह नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स पे, एक दफ़ा ट्राई आप भी ज़रूर करिएगा। लेट्स कंटिन्यू। लो ब्रो, आई एम टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द वाइट बोर्ड। मैंने जो स्केच बनाना था वो पहले लिखा हुआ है तो मैंने लिखा रहने दिया, लेकिन आपको एक एक स्टेप करके समझाऊंगा, डोंट वरी, आपको समझ आएगी। हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, लेट किसके इक्वल जी के, जो भी इक्वेशन है, जो इक्वेशन क्या है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था टेकिंग मॉडुलस ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि क्या है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, इसका ही हमने लेना है ना, ठीक है। तो मैं आपको स्केच तैयार कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये बात बन जाए, ये चीज़ हमारी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x है और ये चीज़ हमारी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y है, ठीक है। आगे ऐसे ही लिखना है, नाउ एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस, फॉर्मूला लिख दिया हमने, मैंने लिखा रहने दिया, मैंने फायदा उठा लिया, आपने हर दफ़ा लिखना है। स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, पर डोंट वरी, आपने ये करना है, आपका ही फायदा है इसमें। स्क्वायर रूट x की जगह पे लिखा क्या हुआ 3/5, ओके। अच्छा, किसी ने फ्रैक्शन या बटे को देख के कभी भी मैथ्स में डरना नहीं है, सिंपली जो भी क्वेश्चन है, जिस मेथड को आपने सीखा है, स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, निकलेगा आंसर सही, कॉन्फिडेंट रहिएगा, ओके। स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, ओके। y की जगह क्या पड़ा है -4/5, ओके, -4/5, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, ओके। एक एक स्टेप करके सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो ऊपर वाली का अलग स्क्वायर ले लें और नीचे वाली का अलग स्क्वायर ले लें। वो एक एक स्टेप करने की जरूरत मैं भी नहीं ज़रूरी समझ रहा कि पहले मैं स्क्वायर लिखूं फिर निकालूं, आंसर लिख दीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस नहीं होंगे, क्यों, ये प्लस प्लस ही रहेगा, क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि ये माइनस इस स्क्वायर के साथ खत्म होने वाला है ना, वो ब्रैकेट में है, हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते जब तक स्क्वायर खत्म ना हो, और जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस वैसे खत्म हो जाएगा। तो माइनस खत्म हो गया क्योंकि पावर क्या है इवन है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि नीचे दोनों वैल्यूज सेम है तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी, ऐसे ही है ना। आपको एलसीएम का तो पता ही होगा कि जब नीचे फ्रैक्शन में बटे में सेम वैल्यूज हों तो उसे ऐसे लिख के ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज़ लिख दिया जाता है। दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हुआ क्या, 16 और 9 को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा सर 25 बनेगा, 25 नीचे क्या है 25, तो ये तो कट नहीं रहे, जी जी बिल्कुल काट रहे हैं, हम काटेंगे नहीं, काटेंगे क्यों नहीं काटेंगे, जब कट रहा है तो काट देंगे, ये कट गए, ये जी चल रहा है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं मोड को, ठीक है। जब कटिंग हो गई तो क्या आया स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 1 की कुछ भी दुनिया में पावर ले लो, ये दुनिया का वाहिद नंबर है, इसको आपने अपने ब्रेन में फिक्स रखना है, इसकी कुछ भी पावर ले लो, नेगेटिव में ले लो, पॉजिटिव में ले लो, कुछ भी 1 की कुछ भी पावर लो, आंसर क्या आता है 1, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया 1, ठीक है। पावर नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, 1 का कुछ भी पावर ले लो, 1 की, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 की, वट एवर यू आर गोइंग टू बी टेक एज एक्सपोनेंट पावर, आंसर क्या आएगा 1। तो ये पार्ट नंबर 3 हमने डन कर लिया। फॉर हूबहू पार्ट 2 की तरह देन गिव इट अ शॉट यार, एक ट्राई तो ज़रूर बनती है आपकी, ज़रूर ट्राई करिएगा, हम तो मिलके करेंगे ही। मैं फिर वही करूँगा, इसको जी लेट कर लूँगा, जो भी क्वेश्चन है वैसे की वैसे ही लिखी, उसके बाद एज अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला वगैरह 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 ब्ला 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 सारा लिखने के बाद मैं सिंपली इसको पुट करने लगा हूँ फॉर्मूला के अंदर। यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, और पहली वैल्यू खुद क्या है माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस, दूसरी वैल्यू क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3 उसका स्क्वायर। अब आपने परेशानी हो जाना यार ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट क्या कर रहा है। मैंने जैसे आपसे पहले जिक्र किया कि मैथ्स में आपने क्या करना है, आपको मेथड आता है ना, आपने सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्वेश्चन खुद ब खुद अपनी शक्ल को बेहतर करता चला जाएगा, परवाह नहीं करनी इस बात की कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक, इंशाल्लाह खुद ब खुद सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं।
ये माइनस क्योंकि पावर इवन है, ख़त्म हो गया, और ये स्क्वायर रूट से कट गया, 2 बाहर आ गया, ये प्लस प्लस, इस माइनस का क्या होगा, पावर 2 है ना यार, ख़त्म हो जाएगा, और स्क्वायर रूट की वजह से ये कट जाएगी, तो बाहर क्या आएगा, सिंपली 3। इतना आसान हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बातें आपने माइंड में रखनी है, ये इतने ही ईजी हैं, बस दिखने में राक्षस हैं। तो जी जब बाहर ली हमने, जो कि चल रहा है जी बाहर, इसका फाइनल आंसर क्या आया, 3 + 2 इट विल बिकम 5। दैट्स इट, क्या खत्म हो गया, बिल्कुल सही, इट्स डन नाउ। तो होपफुली क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स आपको सही से समझ आए हैं, बोरिंग नहीं लगे होंगे। किसी को लग रहा होगा कि सर अलग अलग लेक्चर क्यों बनाते हैं, एक ही लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज क्यों नहीं करवा देते। 2 रीजन हैं उसकी। पहली, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, घंटों का बनेगा, और कुछ लोगों का शायद पढ़ने को ही दिल ना करेगा, यार इतना लेंथी लेक्चर दिल नहीं कर रहा। सर जो पढ़ने आते हैं उनका दिल करता है, मे भी आपकी बात सही हो। दूसरी रीज़न मुझे ज़्यादा वैलिड लगती है, समटाइम क्या होता है कि हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पूरी एक्सरसाइज नहीं देखनी, हमें स्पेसिफिक कोई बीच में से क्वेश्चन देखना है। तो अगर उसकी अलग वीडियो बनी होगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, सीक्वेंस में लेक्चर मिल जाएंगे, थंबनेल भी पढ़ सकते हो, लिखा भी मैंने बहुत क्लियर हुआ है, 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज, आगे लेक्चर, उसके आगे क्वेश्चन कौन सा है, सिंपल, ताकि आपको बहुत आसानी से लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाए। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी हेल्प कर सकूं। तो आप भी ट्राई अपनी बेस्ट कीजिए, दोस्तों की हेल्प कीजिए, जो भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले दूसरों तक भी पहुंचाइए। आपको दूसरे टीचर्स के लेक्चर अच्छे लगते हैं, ज़रूर लीजिए, सबके लेक्चर्स लीजिए, और दोस्तों को भी बताइए यार उस बंदे के लेक्चर बड़े हेल्पफुल हैं, इस टीचर के लेक्चर बड़े हेल्पफुल हैं, मेरे लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं, मेरा भी बताइए, दूसरों के लगते हैं, दूसरों का भी बताइए। मकसद आपका कामयाब होना है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। या तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।